हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। सेशन हम आपके पास लेकर आए हैं। दिन पहले notification थी, या आप कह सकते हैं ये भी जो है कोर्ट में जो चली हुई है। जैसा कि आपको पता है टीचिंग के एग्जाम में कुछ क्राइटेरिया होते हैं लेवल, कुछ आपके पास टीजीटी लेवल के और कुछ आपके पास टीजीटी लेवल के। इसमें आपने देखा गया था टीजीटी के लिए जो पेड क्राइटेरिया होता है आपके पास एक रखा जाता, ठीक है। के लिए आपके पास जेबीटी हो गया, बाकी क्राइटेरिया हैं वो वहाँ पे सेट थे। लेकिन कुछ टाइम पहले जो आपका एनसीएफ है, ठीक है, या एनसीटी है जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के द्वारा थोड़े से बदलाव किए गए थे। इसमें क्या कहा गया था कि जो आपके पास बीएड होंगे वो आपके पास जो प्राइमरी टीचर हैं उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। और ये क्राइटेरिया आपने देखा होगा पीछे कुछ टाइम से जितने भी आपके सी टेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में एप्लीकेबल था। यानी बीएड वाले कैंडिडेट थे वो प्राइमरी टीचर के लिए भी भर सकते थे, यानी जो आपके पास प्राइमरी टीचर हो गए, एलिमेंट्री हो गए, ठीक है, उन सभी के लिए अप्लाई कर सकते थे। और आपको पता है अगर आपने एमएससी की हुई है, मास्टर डिग्री आपके पास है, तो आप जो है सीटी के लिए भी एलिजिबल है। यानी जेबीटी जो है उसकी जो पूरी वैल्यू है वो खत्म हो गई इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे, है ना। अगर जेबीटी आपको करनी ही, आप बेसिकली बीएड कीजिए एंड आप क्वालिफाई हो जाएंगे हर एक पोस्ट के लिए, यही है। इसी में आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ जो है बहुत बड़ी है और ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके पहुंच चुकी है। बहुत से हाई कोर्ट भी ये सभी चीज़ें जो है वो चली हुई है। और इसी के चलते एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है आपके पास निकल के आएगी, जो सी टेट है, जितने भी बीएड धारक हैं उसमें, ठीक है, उनका परिणाम जो है वो अब क्या रुक जाएगा या फिर वो नहीं आएगा। देखो अभी आप देखेंगे तो रिजल्ट में भी आई थिंक रिलीज हो चुका है। एंड जो आपके पास जितने भी सी टेट हैं, जो भी पर्सन जिन्होंने बीएड की हुई है और सी टेट में पेपर 1 और 2 दिया है, तो हो सकता है जो उनका रिजल्ट है वो आ चुका हो, लेकिन जो सर्टिफिकेट उनको अलॉट होंगे वो डिजी लॉकर के ऊपर अभी नहीं आएंगे। यानी इसमें थोड़ा सा वहाँ पे क्या हो चुका है, अब रुकावट आ जाएगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल में। क्या उनके अगर मान लो किसी के पास पहले से ही क्लियर है, क्या वो एलिजिबल होंगे आपके पास प्राइमरी लेवल के लिए? नहीं होंगे, क्योंकि अब ये चीज़ है सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। देखो अगर आप बात करोगे हाई कोर्ट की, तो हिमाचल प्रदेश में भी टैट में अभी जेबीटी का जो टैट है उसमें बहुत से इशू हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पे भी जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने पेपर को भरा हुआ है और ये सारी चीज़ें जो कोर्ट में फंसी हुई है ना। तो इसी के लिए अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा जो वो वहाँ पे लेंगे वो अब लास्ट डिसीजन होगा। यानी अगर उन्होंने कह दिया कि एलिजिबल है तो एलिजिबल होगा, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो आपको पता है बाद में रिपिटिशन वहाँ पे सबमिट हो जाती है, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन फिर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी अपना रिव्यू शेयर किया था कि ये चीज़ गलत हो जाती है। जो डिग्री जिसके लिए बनी होती है वो उसी के लिए है। जो बीएड स्टूडेंट है उनको ये कभी भी नहीं बताया जाता जब एक छोटे लेवल का बच्चा होगा तो चीज़ स्टार्टिंग से करवानी है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बाकी यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सी टेट का जो रिजल्ट है जितने भी बीएड कैंडिडेट है वो होल्ड हो चुका है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी बहुत सी पिटिशंस आपके पास डाली गई है, राजस्थान हो गया, हिमाचल में देख लो वहाँ पे भी। तो ये हर एक जगह के ऊपर जो है काफ़ी बड़ा जो वो इशू बन के सामने आया है। अब जो लास्ट डिसीजन आपके पास होगा वो किसके द्वारा होगा? जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उन्हीं के द्वारा जो लास्ट डिसीजन है वो उन्हीं के द्वारा आपके पास दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा ये इशू आ चुका है। पहले क्या होता था कि मान लो आपने बीएड की हुई है तो 6 मंथ का, जैसे आप मान लो ज्वाइन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ जेवीटी, ठीक है, या प्राइमरी टीचर आप ज्वाइन कर रहे हो तो 6 मंथ का कोर्स कीजिए आप वैलिड हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं होगा, ये बहुत सी चीज़ें जो वेरी करेगी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा अवेयर रहें इन सभी चीज़ों के बारे में। जल्दी ही जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आप न्यूज़पेपर्स में ये सभी चीज़ें देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की साइट के ऊपर जाके भी वहाँ पे जो है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा हौच पौच होगा, समझ नहीं आएगा। लेकिन सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। अभी जो है वो कन्फ्यूज़न जो यहाँ पे चला हुआ था वो ओवरऑल इंडिया में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज़ पहुँच चुकी है। और बहुत इसके ऊपर हो सकता है इनको
बाहर भी निकाला जा सकता है और इंक्लूड भी किया जा सकता है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंक्लूड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। मैंने तो आपको अपना वे बता दिया कि जो है जो डिग्री जिस चीज़ के लिए बनती है वो उसी के लिए एलिजिबल हो तो अच्छी चीज़ है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट करना, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सी चीज़ों के जैसे आप कहते हो ना कि एक होश बढ़ जाता है, गलत चीज़ हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।